नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से वीडियो 2018 भर्ती के लिए। आप सभी जानते हैं कि हाई कोर्ट की डबल बेंच में याचिका पड़ी थी और आज उसका जो है ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। याचिका को डिसमिस कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। याचिका के अंतर्गत चयनित साथियों की तरफ से ये मांग की गई थी कि भर्ती की दोबारा परीक्षा न करवा करके बल्कि जो चयनित साथी हैं उनकी नियुक्ति ज्वाइनिंग करवाई जाए, यानी भर्ती को बहाल किया जाए। क्योंकि आप देखेंगे गवर्नमेंट के द्वारा यूपी ट्रिपल एससी आयोग के थ्रू इस भर्ती को रद्द करके दोबारा से परीक्षा करवाने की बात जो उसके लिए देखेंगे चीज़ें आगे के लिए चीज़ें की गई थी कि अब दोबारा से जो है परीक्षा करवाई जाएगी। क्योंकि भर्ती में धांधली की शिकायत मिली थी, कई ओएमआर के साथ जो है छेड़खानी की शिकायत मिली थी। और यही सेम चीज़ अगर आप देखेंगे तो मंडी परिषद वाले में भी है। मंडी परिषद का परिणाम आ चुका है, लेकिन अब इसमें देखेंगे जांच चल रही है। संभवतः जो है 15 मार्च के आसपास तक इसका भी नोटिस आ जाएगा कि इसकी डीबी होगी या फिर ये भर्ती भी रद्द होने वाली है। देखना होगा, ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 भर्ती परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया था। और अब यहाँ से अगर देखा जाए दोस्तों तो दो ही रास्ते बचते हैं। या तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट में चयनित साथी याचिका फाइल करें या फिर री एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो ये उन सभी चयनित साथियों के लिए कह सकते हैं कि बहुत बुरी खबर। आज के कोर्ट ऑर्डर से भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें उन लोगों ने लगाई थी कि शायद यहाँ पर इसके पहले भी आप देखेंगे हाई कोर्ट में आयोग की जीत हुई थी, सरकार की जीत हुई थी, चयनित साथियों की हार हुई थी। पहले भी मैटर सिंगल बेंच में गया था, उसके बाद अब डबल बेंच में। अब यहाँ से सुप्रीम कोर्ट की आस है, तो मे भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की जाए चयनित साथियों की तरफ से। तो जो भी उसकी अपडेट्स होगी आप सभी को बता दी जाएगी बाद में। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये होता है दोस्तों कि अगर दोबारा परीक्षा होती है तो कब तक एग्ज़ाम डेट आ पाएगा। जिस प्रकार से छात्रों ने, बड़ी संख्या में छात्रों ने ये उम्मीद जताई थी कि योगी जी की सरकार आने के बाद भर्तियों में पारदर्शिता पूरी तरह से आएगी, भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त होगा, भर्तियां समय पर होंगी, रिक्तियां आएंगी, विज्ञापन आएंगे, सब कुछ समय समय पे होगा। लेकिन देखेंगे उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हुई। हम यहाँ पर केवल यूपी ट्रिपल एससी आयोग को लेकर के नहीं, जितने भी आयोग हैं सबकी यही हालत है दोस्तों, कहीं थोड़ा ज़्यादा कहीं थोड़ा कम। यूपी ट्रिपल एससी आयोग में जहाँ पर हर वर्ष नई भर्तियों की विज्ञापन आने चाहिए थे, इन 5 वर्षों में पुरानी भर्तियां ही कंप्लीट नहीं हो पाई। और देखेंगे 14 मार्च को महाधरने का भी ऐलान किया गया है पिकअप भवन लखनऊ यूपी ट्रिपल एससी आयोग पर, सरकार और आयोग के खिलाफ, कि भैया इनके लिए कोई एक समय सीमा हो, 1 वर्ष, अधिकतम 1 वर्ष के अंदर भर्ती आप कंप्लीट करिए। जितने भी नए पुरानी भर्तियां पेंडिंग हैं उनको कंप्लीट किया जाए। जो नए विज्ञापन आने हैं, परीक्षाएं होनी है, परिणाम घोषित होना है, सभी पर कार्य जो है अतिशीघ्र किया जाए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, बल्कि इसके लिए एक कानूनी बाध्यता होनी चाहिए। और यूपी ट्रिपल एससी जैसा सुस्त आयोग छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए लोगों को संकोच भी नहीं लगता है कि आप एक एक भर्ती को पंचवर्षीय योजना बना देते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से ये लोग इतनी जल्दी इसका एग्ज़ाम नहीं करवाने वाले हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो फरवरी और मार्च, जनवरी को भी आप ले लीजिए, इधर 3 महीने ये लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। कोई भी काम हुआ ही नहीं आयोग में। थोड़ा बहुत रिवाइज्ड आंसर की, एक आध परिणाम घोषित, बस इतना ही। परिणाम तो छोड़ दीजिए, परिणाम कहाँ घोषित किए लोग, आचार संहिता का बहाना। जबकि एएससी आरओ एआरओ का परिणाम आता है, लोक सेवा आयोग से परिणाम घोषित होते हैं। क्या उन लोगों के लिए आचार संहिता नहीं है? तो ये सिर्फ बहाना है दोस्तों काम न करने का। अदरवाइज जितने भी परिणाम पेंडिंग थे, जूनियर असिस्टेंट का, कनिष्ठ सहायक वाला, लोअर का, आबकारी का, ये सारे परिणाम घोषित किए जा सकते थे इसी चुनाव के दौरान। आगे आप मार्च के एंड से या फिर अप्रैल से आप परीक्षाएं करवाना शुरू कर देते। लेकिन इतना मतलब इन लोगों का जो लचर रवैया है, सुस्त रवैया है कि छात्र बिल्कुल परेशान है कि या तो इस आयोग को एक तरह से रिफॉर्म किया जाए। और देखेंगे रिफॉर्म यूपी ट्रिपल एससी आयोग, इसकी मांग भी की जाएगी। और साथ ही साथ जितने भी महत्वपूर्ण मांग है उसके लिए जितना भी हर संभव प्रयास हो सकता है, किसी भी आप भर्ती से संबंधित हो यूपी ट्रिपल एससी से, सभी को एकजुट होकर के ये मांग करनी होगी ताकि इसके लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठाया जाए। अदरवाइज फिर से वही चीज़ें, फिर से वही पुराना सिस्टम फिर से रिपीट किया जाएगा। अभी देखेंगे साथियों 2019 की भर्ती है फॉरेस्ट गार्ड की, उसकी परीक्षा का आता पता नहीं, एएनएम भर्ती है। तमाम भर्तियों की विज्ञापन आने थे। पीईटी, आप पुराने वाले पीईटी से एक भी भर्ती परीक्षा आप करवा नहीं सके। और मई से आप पुनः जो है पीईटी की तैयारी प्रारंभ कर देंगे। और शायद जो है मई तक जो है ये लोग 2-3 परीक्षाएं करवा पाएँ। हालांकि अप्रैल में एक एग्ज़ाम है जो कि पुरानी भर्ती का है, लेकिन और परीक्षाओं को लेकर के पता नहीं, कोई भी इनका कैलेंडर नहीं आता है।
तो वीडियो 2018 दोस्तों अभी देखना ये होगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि नहीं। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर शायद जो है आयोग अभी इसका एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर न करे। कम से कम मुझे लग रहा है कि मार्च तक तो शायद मुश्किल संभावना कम है। बाकी कोशिश करने पर देखते हैं क्या करते हैं। अदरवाइज़ इसका जो एग्ज़ाम है अप्रैल मई तक हो जाना चाहिए और उसके बाद नई भर्ती के विज्ञापन पर भी कार्य किया जाना चाहिए। साथियों, आप सभी की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे की जो भी ऑथेंटिक और सही जानकारी होगी आपको यूपीएससी भर्ती से संबंधित समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। तो वीडियो को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।